अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं रशीद चौधरी। ये हुआ क्या है, कैसे हो गया है, इतने बड़े मार्जिन से पीटीआई कैसे आगे जा रही है, ये सब कुछ लोग देखते रह गए। मुस्लिम लीग नून वाले, पीटीआई वाले और बहुत सारे लोग हैं, ये देखते रह गए सारे। ये हो क्या गया हमारे साथ, धांधली हुई, कैसे हुई, किसने की है, कितनी सीटों पे हुई है, ये सब कुछ छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा खवातीन और खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं, सीटें हैं, वो पीटीआई ने कैसे हासिल करनी है, उसका तरीकाकार क्या है और पीटीआई किसके साथ मिलकर हुकूमत बना रही है, अकेली बना रही है या किसी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएगी, ये सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं इस इलेक्शन से बहुत खुश हूं। जितनी बड़ी तादाद में नौजवान और खवातीन इस इलेक्शन में वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं, मैं उससे बहुत खुश हूं। यानी इमरान खान को इतना वोट डाला है कि वो मैनेज करते करते इनके पास 24 घंटे तक, 30 घंटे तक भी वो मैनेज नहीं हो सका कि अगर धांधली भी करनी है, वो किस लेवल की करनी है, कहां तक करनी है, वो मैनेज ही नहीं हो सका। बड़े बड़े ब्रिज उल्टा दिए हैं नौजवानों ने, खवातीन ने। यानी जो लोग कह रहे थे हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है, उनको अपनी अहमियत का पता भी चल गया है, वोट की अहमियत का भी पता चल गया और अपनी अहमियत का भी पता चल गया है। इसलिए मैं खुश हूं। सोचें कि अगर इमरान खान बाहर होता तो इनके साथ क्या होता, बल्ले का निशान होता तो इनके साथ क्या होना था, सोचें। अभी तो सिर्फ बैंगन ने, चारपाई ने, छुरी ने, प्लेट ने, फ्राई पैन ने, दरांती ने, फूल ने, गोभी ने, सूरजमुखी के फूल ने, इन चीजों ने मुकाबला किया है। अगर खान होता और बल्ले का निशान भी होता तो इनका हशर क्या होना था, ये सोचें। यही बातें इन्हें, इन लोगों को हजम नहीं हो रही। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने 2 ड्रेस तैयार करवा लिए हैं। एक तो शेरवानी के, जिसके साथ शेरवानी होती है, मखसूस लिबास होता है, शेरवानी उसके साथ होती है, एक वो भी तैयार है। और एक हॉस्पिटल का जो ड्रेस होता है वो भी नवाज शरीफ साहब का तैयार है कि या इधर या उधर, या इस्लामाबाद की साइड पे या लंदन की साइड पे। अच्छा जी, सब कुछ छोड़ें, आगे चलते हैं। धांधली हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये सब मिट्टी पाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे होगा क्या या क्या होने जा रहा है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं कि आगे क्या होना है या हो सकता है। बहुत सारी सीटें तो पीटीआई को वापस मिल जाएंगी, जिनमें लाहौर की 3-4 सीटें हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वाली सीट भी नवाज शरीफ जहां से जीत गए हैं रातों रात। 8 फरवरी को वहां से डॉक्टर साहबा जीती हैं, 9 फरवरी को वहां से नवाज शरीफ साहब जीते हैं। एक सलमान अकबर राजा, वो वाली नशिस्त है। सियालकोट से रेहाना इम्तियाज डार है, वो है। शुएब शाहीन इस्लामाबाद से, वो वाली नशिस्त है। मेहरबानो कुरैशी मुल्तान वाली वो है। ये बहुत सारी इस तरह की हैं कि जो मिलनी ही मिलनी है। जब जैसे ही कोर्ट में केस लगेगा, केस लग चुके हैं, मंडे ट्यूसडे तक पता चल जाएगा कि ये सीटें वापस करनी पड़ेंगी इन लोगों को। ये सीटें वापस हो जानी है कि इन सब के पास फॉर्म 45 मौजूद है, जिनके मुताबिक ये जीत रहे हैं और अच्छी खासी लीड से जीत रहे हैं। हर 5 में से एक मखसूस नशिस्त मिलती है। यानी जिस जमात के पास, जिस पार्टी के पास 50 सीटें हैं, हम फर्ज करते हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पीपल्स पार्टी के पास 50 सीटें हैं जो उन्होंने जीती हैं। अब 50 को
5 से तकसीम करें तो 10 बनता है, तो पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तें मिलेंगी, जिनमें खवातीन की और अक़लियतों की जो नशिस्तें होती हैं वो 5 मिलेंगी पीपल्स पार्टी को। मैं एक रेशो, एक तनासब के उससे बताया आपको कि हर 5 में से एक, वो 10, 12, 15 के करीब पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं, कोई 17, 18 के करीब नून लीग को वो मिल रही हैं। तो वो नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको फिलहाल इस पोजीशन में नहीं मिल सकती। उसकी वजह कि, अच्छा पहले एक और बात कि मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए किसी को बांटने हैं, हर किसी को 1-1 रुपया देना है, आपने 100 रुपए में से 1-1 रुपया हर किसी को देना है, तो वो 80 लोग आ गए हैं पैसे लेने के लिए, आप 80 को 1-1 रुपया देंगे तो आपके पास 20 रुपए फिर भी बचेंगे, लेकिन आपने बचाने नहीं है, वो भी आपने तकसीम करने हैं। फिर आप क्या करेंगे, वो 20 रुपए भी उन्हीं लोगों को जिनको पहले 1-1 रुपया दिया है, वो 20 रुपए भी उन्हीं में आप तकसीम कर देंगे। यही फार्मूला यहाँ पे है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सीटें देनी है, जो रिजर्व सीटें हैं, जो खवातीन की और अक़लियतों की जो नशिस्तें वो देनी है, वो पीपल्स पार्टी को भी ले लेगी, और वो एमक्यूएम भी ले लेगी, और वो नून लीग वाले भी ले लेंगे। अगर पीटीए वाले आजाद कैंडिडेट किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो इनके हिस्से की भी जो नशिस्तें हैं वो भी इनको मिल जाएगी। ये तो फार्मूला है, तरीकाकार ये है, अब ऐसे थोड़ी छोड़ देना है। तो इसलिए पीटीए के जो कैंडिडेट हैं, जो आजाद कैंडिडेट हैं, वो पीटीए को ज्वाइन करते हैं तो फिर भी नहीं मिल सकती सीटें। उसकी वजह है कि पीटीए के पास इंतखाबी निशान नहीं है कि ये नशिस्तें उस पार्टी को मिलती हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी हो और उसके पास इंतखाबी निशान भी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी इंतखाबी निशान नहीं है बल्ले का, वो छीना हुआ है। इसलिए अगर ये उम्मीदवार जो है पीटीए को ज्वाइन करते हैं तो इनको वो नशिस्तें नहीं मिल सकती, इसलिए इन्होंने फार्मूला निकाला है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या इसकी जो कोर कमेटी है, इन्होंने बैठक की है, मिले हैं कि इसका तरीकाकार क्या है, अब क्या करना चाहिए। ये कुछ मुलाकातें हो भी चुकी हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में एक पार्टी है MWM, उसने एक सीट भी जीती है इसी इलेक्शन में 2024 की, उसने एक सीट भी जीत ली है नेशनल असेंबली की। MWM ने अब पाकिस्तान के जो पीटीए के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो MWM को ज्वाइन करेंगे। उनका इंतखाबी निशान भी है, वो प्रॉपर बाकायदा एक पार्टी है, उसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से वो जो नशिस्तें हैं वो मिलेंगी पाकिस्तान को, खवातीन की भी, और जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान MWM को मिल जाएगी। यानी ये आपस में इल्हाक कर रहे हैं, इत्तेहाद हो रहा है इनका। यानी पाकिस्तान के जो पीटीए के जो आजाद कैंडिडेट हैं वो MWM को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ ये मकसद हासिल करने के लिए। ये जो तरीकाकार है, प्रॉपर थ्रू चैनल जाएंगे वो, तो वहां से फिर वो कोई नहीं रोक सकता, कोई पाकिस्तान का आईन, कोई कानून नहीं है। जैसे ही वो सीटें मिलेंगी, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी वापस मिल जाएगा, जिसकी एप्लीकेशन गई हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है, वो अब उसमें 1 हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, महीना लगता है, जितना भी टाइम लगेगा, मिलना तो है। वो बल्ले का निशान वापस मिलेगा पाकिस्तान को, पीटीआई को, और वैसे ही ये MWM वाले वापस आ जाएंगे, अपनी जो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे पीटीआई, और इस तरीके से आगे चलेंगे। ये है फार्मूला तय पाया है। पीटीआई के चंद बड़े लोग कल बैठे हैं, उनकी मीटिंग हुई है कोर कमेटी में भी। ये कुछ लोगों का इत्तेफाक राय हो चुका है कि केपीके का वजीर आला अली अमीन गंडापुर होगा। कुछ लोगों का इत्तेफाक राय नहीं हो सका, कुछ का हो गया, इस बात पे एग्री हो गए हैं कुछ लोग कि अली अमीन गंडापुर आने वाले वजीर आला होंगे केपीके के। लेकिन ये भी हतमी फैसला चंद रोज में फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये भी आवाज सुनी गई है कल कोर कमेटी से, जो पीटीआई के चंद बड़े बैठे थे,
कि वजीर आजम के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी लिया जा रहा है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तब तक के लिए वजीर आजम का नाम भी सुनने में आ रहा है कि अली मोहम्मद खान को नामजद किया जाए। लेकिन क्या होता है ये मजीद कम से कम 8 से 10 दिन 15 दिन और भी लग जाएंगे इस पे पिक्चर वाज़िया होने में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।